जूली कैटलिन के घर में नौकरानी का काम करती थी। कैटलिन स्वभाव की बहुत खड़ूस थी। कभी भी वो सीधे मुंह जूली से बात नहीं करती थी। फिर भी जूली चुपचाप मेहनत से कैटलिन के घर में काम करती रहती थी। जूली का परिवार बहुत गरीब था। जूली का पति डेविड छोटी मोटी मजदूरी का काम करता था। जूली अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। जो थोड़ा बहुत दोनों की मजदूरी से पैसे मिलते, उसी से वो अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहे थे। क्रिसमस का त्योहार आने वाला था। हर साल की तरह इस साल भी क्रिसमस की तैयारी के लिए घर की साफ सफाई कर रही थी। मैडम मैं चलूं? घर का सारा काम हो गया है। हाँ अभी तो चली जा, पर कल जल्दी आ जाना। मुझे स्टोर रूम की सफाई करवानी है, क्रिसमस आने वाला है। और तुझे पता है कि मुझे सफाई कितनी पसंद है, इसलिए तू टाइम पर आ जाना। और अगले कुछ दिनों तक रोजाना ही घर की साफ सफाई का काम चलेगा। घर में पार्टी भी है तो क्रिसमस की तैयारी भी करनी है। जी मैडम, मैं आ जाऊंगी। एल्बर्ट डार्लिंग, इधर आओ, मेरे साथ बैठो, मुझे गेस्ट की लिस्ट बनानी है। कैटलिन, एक दिन मुझे ऑफ मिलता है, उसमें भी तुम थोड़ा रेस्ट नहीं करने देती हो। ठीक है, अच्छा बैठो, किस किस को बुलाना है मुझे बताती जाओ। तू क्यों खड़ी है? जाती क्यों नहीं? बोल तो दिया कि जाओ और कल जल्दी आ जाना। मैडम वो मैं कह रही थी कि क्रिसमस के लिए मुझे थोड़ा एडवांस मिल सकता है। बच्चे इस बार क्रिसमस के लिए ट्री लेने के लिए बोल रहे थे। पिछले साल भी हम ट्री नहीं खरीद पाए थे। डेविड की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए क्रिसमस सेलिब्रेट ही नहीं किया था। बच्चों का बहुत मन है कि इस साल क्रिसमस ट्री सजाएं। आप थोड़ा एडवांस दे देना, वो मेरी तनख्वाह में काट लेना। अभी जा, कल इस बारे में बात करते हैं। अभी मैं दूसरे काम कर रही हूँ, दिखाई नहीं दे रहा। जूली घर चली जाती है। बच्चों को पता होता था कि जूली शाम को किस समय लौटती है। वो अपनी माँ के आने का इंतजार करते थे। मम्मी, आपको पता है मेरी फ्रेंड की मम्मी इतना बड़ा क्रिसमस ट्री लेकर आई है। वो मुझे दिखा रही थी कि इस बार वो क्रिसमस पर बहुत बड़ा वाला ट्री सजाएंगे। हमें भी इस बार क्रिसमस ट्री सजाना है, आप और पापा लेकर आओगे ना? हाँ बच्चों, मैं कोशिश करूंगी। अभी तो क्रिसमस को कुछ दिन बाकी है ना, मैं देखती हूँ। चलो अब मैं तुम दोनों के लिए खाना बनाती हूँ, तब तक तुम्हारे पापा भी आ जाएंगे। डेविड भी घर आ जाता है। कुछ दिनों से उसे मजदूरी का काम नहीं मिल रहा था, इसलिए वो भी बहुत परेशान था। जूली, बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि थोड़े पैसे होंगे तो हम क्रिसमस अच्छे से मनाएंगे। ये कुछ पैसे आज की मजदूरी के हैं, इन्हें तुम अलग रख दो। घर में हम छोटी सी क्रिसमस की पार्टी कर लेंगे। बच्चों के लिए कुछ खाने का सामान ले आएंगे। हाँ पर घर में राशन भी खत्म हो रहा है। वैसे मैंने मालकिन से कुछ एडवांस के पैसे मांगे हैं। बच्चों का बहुत मन है कि हम इस बार क्रिसमस ट्री सजाएं। कल जाऊंगी तब मालकिन से बात करूंगी। जूली को उम्मीद थी कि कैटलिन उसे कुछ पैसे एडवांस दे देगी, इसलिए अगले कुछ दिनों तक जूली क्रिसमस के लिए कैटलिन के घर एक्स्ट्रा काम करती रही। जूली रोजाना ही एडवांस पैसों की बात करती तो कैटलिन कोई न कोई काम का बहाना बना देती। स्टोर की सफाई में कैटलिन को अपनी मदर इन लॉ, जो कि अब इस दुनिया में नहीं थी, उनका दिया हुआ पुराना क्रिसमस ट्री मिला। कितना पुराना सामान रखा हुआ है यहाँ। पता नहीं एल्बर्ट की मम्मी ने इतने पुराने पुराने सामान इकट्ठे करके रखे हुए हैं। अब ये देखो कितना पुराना क्रिसमस ट्री है, धूल खा रहा है जगह जगह से। और आजकल तो ऐसे क्रिसमस ट्री चलते भी नहीं है। मैं ये क्रिसमस ट्री घर में नहीं रखूंगी। मैंने तो बहुत बड़ा नया क्रिसमस ट्री ऑर्डर किया है। कब तक ये पुरानी चीज संभाल कर रखूंगी। एक काम कर जूली, इस ट्री को बाहर रख दे। कल कूड़ा उठाने वाला आएगा, वो सारे सामान के साथ ले जाएगा। एक काम कर, तुझे भी तो क्रिसमस ट्री खरीदना था ना, तू ये वाला ही ले जा। वैसे भी अभी मैं तुझे एडवांस के पैसे नहीं दे सकती, पहले ही क्रिसमस के लिए बहुत खर्चा हो गया। हाँ ये ट्री तू ही ले जा। जी मैडम। कैटलिन ने जूली को एडवांस पैसे देने के लिए मना कर दिया और बदले में अपनी सास का पुराना क्रिसमस ट्री उसे दे दिया। जूली वो ट्री लेकर घर आ गई। अरे जूली, ये क्रिसमस ट्री कहाँ से लाई? ये मालकिन की सास का पुराना खरीदा हुआ क्रिसमस ट्री है, तो उन्होंने मुझे दे दिया। मैं समझ गया, उन्होंने तुम्हें एडवांस के पैसे देने से मना कर दिया होगा और ये पुराना ट्री तुम्हें दे दिया। मैं सब जानता हूँ, इन अमीरों की बात है। इनके लिए गरीबों के त्योहार कोई मायने नहीं रखते। कोई बात नहीं, क्रिसमस ट्री तो पुराना हो या नया, उसके लिए मन में भावनाएं तो वही रहती है ना। और वैसे भी ये एक बड़े बुजुर्ग की निशानी है, उनकी ब्लेसिंग है इसमें।
हमारे घर में आया है तो हमारे लिए क्या पता इससे कुछ अच्छा हो जाए। मैं बाजार से थोड़ा सामान खरीद लाती हूँ और फिर इसे सजा दूंगी। जूली क्रिसमस ट्री को अच्छे से धोकर साफ करके उसके ऊपर थोड़े रिबन, घंटियां और बाकी के सजावट के सामान लगा देती है। वो क्रिसमस ट्री बहुत सुंदर लग रहा था। मम्मी, हमारा क्रिसमस ट्री कितना सुंदर लग रहा है। ये तो बहुत प्यारा है। हाँ मम्मी, ये क्रिसमस ट्री बहुत सुंदर है, पर अगर इसमें लाइट्स होती तो ये और चमकता। चार्ली जैसे ये शब्द बोलता है, क्रिसमस ट्री में अपने आप लाइट्स जलने लगती हैं। वो सब हैरान रह जाते हैं। मम्मी, ये क्रिसमस ट्री तो जादुई है। भैया ने इसे कहा कि लाइट्स जल जाए तो इस ट्री पर लाइट जलने लगी। अब मैं भी कुछ बोलती हूँ, चॉकलेट और टॉफी आ जाए। देखते ही देखते पूरा क्रिसमस ट्री चॉकलेट और टॉफी से भर जाता है। वो सब चौंक जाते हैं। ये ट्री तो जादुई है। बच्चों ने जो भी कहा वो इस ट्री ने किया। ये कैसे हो सकता है? अब हाँ जूली, ये क्रिसमस ट्री तो सचमुच जादुई है। मम्मी, मुझे तो बहुत भूख लगी है। मैं तो क्रिसमस ट्री से काश केक मांग पाता। मुझे केक खाना है। चार्ली ने जैसे ही केक का नाम लिया, क्रिसमस ट्री से टेस्टी टेस्टी केक आ गए। तभी क्रिसमस ट्री में से एक आवाज आई, मैं एक जादुई क्रिसमस ट्री हूँ, तुम मेरे से कुछ भी मांग सकते हो। जूली, तुमने मुझे इतना सुंदर बना दिया। मैं तो स्टोर रूम में कब से पड़ा हुआ था। मेरी देखरेख करने वाला कोई भी नहीं था। तुमने मुझे इतना सुंदर सजा दिया। देखो, मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। अब तुम क्रिसमस को एंजॉय करो, अपना क्रिसमस का त्योहार मनाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्रिसमस ट्री। आपने हमारे क्रिसमस को कितना अच्छा बना दिया। शुक्रिया क्रिसमस ट्री। जूली, अब तुम्हें गरीबी में नहीं रहना पड़ेगा। मैं तुम्हें लाइफ को अच्छे से जीने के लिए सब कुछ दूंगा। ये देखो मैं क्या करता हूँ। क्रिसमस ट्री के जादू से जूली का टूटा फूटा घर बहुत सुंदर घर में बदल जाता है। घर में ऐशो आराम की सारी चीजें आ जाती हैं। क्रिसमस के डेकोरेशन से पूरा घर जगमगा रहा था। क्रिसमस ट्री भी डांस कर रहा था। बेल्स के साथ म्यूजिक बज रहा था। क्रिसमस के दिन जूली ने अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से क्रिसमस को मनाया। जब ये बात कैटलिन को पता चली कि उसने जो ट्री दिया था वो जादुई ट्री था, तब वो उसे वापस लेने के लिए जूली के घर गई। मेरा क्रिसमस ट्री मुझे वापस करो, ये जादुई ट्री मेरा है। मैडम, आपने तो इसे फेंक दिया था, अब आप इसे लेने आ गए हो। ये तो गलत बात है ना? जूली, तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। केटलिन, तुमने मुझे संभाल कर नहीं रखा। मुझे तुम्हारी मदर इन लॉ रोजी ने हमेशा संभाल कर रखा था। वो मेरी बहुत देखभाल करती थी, पर उनके जाने के बाद तुमने मुझे स्टोर रूम में फेंक दिया। ये तो जूली की अच्छाई है कि उसने मुझे इतना सुंदर बना दिया। इसलिए अब मैं जूली की फैमिली के साथ ही रहूंगा। तुम यहाँ से वापस चली जाओ। कैटलिन कुछ नहीं बोल सकी और वो चुपचाप घर चली गई। जूली की फैमिली में क्रिसमस ट्री के आने से सारी परेशानियां दूर हो गई और उसकी लाइफ एक हैप्पी लाइफ बन गई। मेघा गुस्से में बौखलाती हुई क्लास में आती है। उसकी सहेली प्रिया उसे समझा रही थी। मेघा, ये तो अच्छी बात है ना कि मोनिका ने ग्रुप डांस में तुझे सबसे आगे खड़ा किया है, फिर तुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? भले ही वो तेरी सगी चाची की बेटी है, फिर भी वो तेरे लिए सगी बहनों की तरह सोचती है। और चुप कर, बड़ी आई उस घमंडन की चापलूसी करने। वो मेरे बारे में नहीं अपने बारे में सोचती है। ज्यादा ही महान बनने का नाटक करके टीचर के सामने अपने नंबर बढ़ाती है वो। मुझे पता है मैं काली हूँ और वो गोरी है, इसीलिए मेरी बेइज्जती करती है वो। तभी तो डांस ग्रुप की हेड बनी है। वो होती कौन है हमें डांस सिखाने वाली? उससे अच्छा डांस मैं कर सकती हूँ। अभी तू जा यहाँ से, मुझे लंच करना है। अरे तुम मेरे ऊपर क्यों गुस्सा हो रही हो? चला लंच करते हैं। मेघा और मोनिका दोनों कजिन बहनें थी। मेघा का रंग काला था जबकि मोनिका गोरे रंग की थी, इसीलिए मेघा मोनिका से बहुत जलती थी। जहाँ मोनिका का स्वभाव मिलनसार था, वहीं मेघा का स्वभाव झगड़ालू था। मोनिका मेघा से बहुत प्यार से बात करती थी, पर मेघा ने कभी भी मोनिका को पसंद नहीं किया। ये सारी कड़वाहट मेघा के मन में उसकी मम्मी के कारण आई थी। शुरू से ही मेघा की मम्मी साधना ने अपनी जेठानी मालती के प्रति भेदभाव रखा
और वो भी यही कारण था कि साधना का रंग काला था और मालती गोरे रंग की थी। मोनिका की मम्मी मालती बनती जा रही थी। मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं। मैं इतने सालों से ये सब कुछ सहन कर रही हूँ, पर तू सहन मत करना और कभी भी ये मत सोचना कि मोनिका तेरी अपनी है। उससे दूर रहना और कभी भी उस पर विश्वास मत किया कर। ये दोनों माँ बेटी अपने गोरे रंग का बहुत ही घमंड करती हैं। कहीं बिरादरी में शादी ब्याह का फंक्शन हो तो ये दोनों अलग ही चमक रही होती हैं और सारे रिश्तेदार उन्हें ही पूछते हैं। हमारी तरफ तो कोई देखता तक नहीं है। जब देखो जेठानी जी नंबर बनाने में लगी रहती हैं और वही नंबर अब इनकी बेटी भी बना रही है। माँ रिश्तेदारी में बनाती है और बेटी स्कूल में बना रही है। वही तो मम्मी, अरे स्कूल में डांस की हेड बन गई और मेरे ऊपर इतना हुक्म चलाती है। मेघा ऐसे खड़े हो, मेघा ऐसे हाथ करो, मेघा ऐसे पैर चलाओ। अरे मैं उसकी गुलाम थोड़ी हूँ जो उसके इशारे पर नाचूंगी। बिल्कुल, और नाचने की जरूरत भी नहीं है। जो तेरे जी में आए वो कर। मेघा और साधना मालती और उसकी बेटी मोनिका के लिए कितना गलत सोच रही थी, पर इधर तो बिल्कुल उल्टा ही था। बहुत अच्छा किया मोनिका बेटा, तुमने मेघा को डांस में सबसे आगे खड़ा किया है। नहीं तो बेचारी यही सोचती रहती है कि वो अच्छी नहीं लगेगी। अभी तो मम्मी मैंने उसको आगे खड़ा कर दिया, पर वो हमेशा यही सोचती है कि उसका रंग काला है इसलिए वो अच्छी नहीं लगेगी। पर मैंने उसे बोला कि तू बहुत सुंदर है, तू आगे खड़ी हो जा। पर पता नहीं मम्मी वो मेरे से ठीक से बात ही नहीं करती। उसको लगता है मैं उसके साथ गलत कर रही हूँ। ये सब कैसे ठीक होगा मम्मी? मैं तो उसे बहुत प्यार करती हूँ और चाची चाचा से भी। कोई बात नहीं बेटा, वक्त सब ठीक कर देगा। अच्छा मैं पूछना भूल गई, तुम्हारे स्कूल में क्रिसमस पार्टी कब है? थर्सडे को कह रहे हैं, इसीलिए डांस प्रैक्टिस करवाई थी आज और मैम ने सारी अरेंजमेंट क्लास की मुझे ही करने के लिए बोला है। अब कल स्कूल जाकर बहुत सारा काम है मम्मी। मैं सोच रही थी मेघा को अपने साथ मिला लूं, उसकी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी तो काम आसान हो जाएगा। हाँ तो अच्छी बात है बेटा, काम बांटने से आसान होता है। मिलजुल कर ही काम करना चाहिए। तुम कल स्कूल जाकर मेघा को बोल देना, वो तुम्हारे साथ काम में मदद कर देगी। अगले दिन मोनिका स्कूल पहुंचती है। उसकी मैम ने क्रिसमस पार्टी की सारी जिम्मेदारी उसे ही दे रखी थी। मोनिका, क्रिसमस पार्टी की कितनी तैयारी हो चुकी है? आज भी प्रिंसिपल मैम पूछ रही थी। सब क्लासेस ने अपनी लिस्ट दे दी है, बस हमारी देनी रह गई है। तुम सब क्या करने वाले हो? एक लिस्ट में लिख लो। ओके मैम। अच्छा साक्षी, सिमरन, डांस ग्रुप की गर्ल्स को क्रिसमस कैप्स बांटने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मेघा, मुझे तुम्हारी भी हेल्प चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मेघा पहले तो मना करने वाली थी, पर अचानक वो कुछ सोचकर हाँ कह देती है। ठीक है, बताओ क्या करना है। मेघा, फंक्शन में जो चीफ गेस्ट आ रहे हैं उनके नाम एक पेपर पर लिख लाओ। प्रीति मैम अभी स्टाफ रूम में होंगी, उनके पास लिस्ट है। मुझे अपनी क्लास की तरफ से वेलकम स्पीच बोलनी है। ठीक है, मैं ले आती हूँ। मेघा सोच चुकी थी कि उसे क्या करना है। वो प्रीति मैम के पास जाती है और चीफ गेस्ट के नाम लिख लेती है। अगले दिन क्रिसमस सेलिब्रेशन होता है। सभी चीफ गेस्ट आ चुके थे। मोनिका वेलकम स्पीच देने के लिए स्टेज पर आती है। सभी टीचर जानते थे कि मोनिका बहुत अच्छी बच्ची है, वो सब कुछ ठीक से संभाल लेगी। पर ये क्या, मोनिका ने जब चीफ गेस्ट का नाम बोला तो प्रिंसिपल मैम गुस्से में टीचर की तरफ देखने लगती है। मोनिका, ध्यान से पढ़ो, आज के हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर विनोद एंड मिस गरिमा हैं। पर लिस्ट में तो कोई और नाम लिखे हैं। सॉरी मैम, बाय मिस्टेक बोल दिया। सॉरी सर, सॉरी मैम। उस समय तो बात संभल जाती है। सब लोग क्रिसमस का सेलिब्रेशन करते हैं। बच्चों का क्रिसमस डांस सबको बहुत अच्छा लगता है। जिंगल बेल्स जिंगल ऑल द वे, सेंटा क्लॉज इज कमिंग अराउंड राइडिंग ऑन अ स्ले। हे जिंगल बेल्स जिंगल ऑल द वे। पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट होने लगती है। इसके बाद सब बच्चे अपने अपने बनाए हुए क्रिसमस ट्री दिखाते हैं। प्रिंसिपल मैम चीफ गेस्ट को फूलों का गुलदस्ता और उपहार देती हैं, पर मोनिका का मन उदास था। मोनिका की क्लास टीचर को पता था कि मोनिका कभी ऐसी गलती नहीं कर सकती और उन्हें ये भी अच्छे से याद था कि उन्होंने सही नाम लिस्ट पर लिख कर दिए थे। पर वो मेघा के मुंह से सच सुनना चाहती थी और एक टीचर होने के नाते उसे समझाना चाहती थी। मोनिका, तुम इतनी समझदार होकर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है आज तुम्हारी गलती के कारण प्रिंसिपल मैम ने मुझे कितनी डांट लगाई है, चीफ गेस्ट के सामने कितनी इंसल्ट हुई है हमारी। सॉरी मैम, मेरे से गलती हो गई। पता नहीं मैंने गलत नाम कैसे पढ़ लिए। पर मैंने तो मेघा को जो लिस्ट दी थी उसमें सही नाम लिखे थे, फिर कैसे गलत हो गया? मुझे जो मेघा ने लिस्ट दी थी वो फट गई थी, इसलिए मैंने दूसरी लिस्ट पर नाम उतार लिए। तभी मैम लगता है मैंने नाम लिखने में गलती कर दी, मैंने नाम गलत लिख लिए। मेघा की कोई गलती नहीं है, सॉरी मैम। मोनिका, अब गलती की है तो सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। अगले 6 मंथ्स तक मैं तुम्हें मॉनिटर की ड्यूटी से हटाती हूँ
और तुम क्लास में सबसे पीछे अकेले बैठोगी। क्लास का कोई बच्चा तुमसे बात नहीं करेगा। टीचर तो मेघा को सीख देना चाहती थी, इसलिए वो जानबूझकर ऐसी सजा मोनिका को दे रही थी। मेघा देख रही थी कि मोनिका सारा इल्जाम अपने ऊपर ले रही है और मैम उसे सजा दे रही है, तो वो कुछ नहीं बोल रही। ये देखकर मेघा बहुत शर्मिंदा होती है और सारी सच्चाई मैम को बता देती है। मैम सॉरी, गलती मेरी है। मोनिका निर्दोष है। मैंने ही उसे गलत नामों की लिस्ट दी थी। मुझसे गलती हो गई मैम। सॉरी मैम, सॉरी मोनिका, मुझे माफ कर दीजिए मैम। मैंने हमेशा मोनिका को गलत समझा, पर वो बहुत अच्छी है। मैं ही गलत थी जो इतनी प्यारी बहन के साथ हमेशा गलत करती रही। कोई बात नहीं मेघा, क्षमा मांगने से व्यक्ति का व्यक्तित्व ऊंचा होता है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। अब दोनों बहनें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहो। मोनिका और मेघा एक दूसरे के गले लग जाते हैं। घर जाकर मेघा अपनी मम्मी को सारी बात बताती है और साधना को भी एहसास होता है कि वो कितनी गलत थी और वो अपनी बेटी को कितने गलत संस्कार दे रही थी। साधना घर में क्रिसमस पार्टी का आयोजन करती है और सम्मान पूर्वक मालती और मोनिका को घर पर बुलाती है। सब मिलजुल